अस्सलाम वालेकुम टू डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, वी वर टॉकिंग अबाउट चैप्टर नंबर 2 इंफॉर्मेशन नेटवर्क। तो बेटा इंफॉर्मेशन नेटवर्क पे मेरी आपसे बात चल रही थी और कल जो है हमने कुछ इसके टॉपिक्स कवर करे थे। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स और इसके कुछ बेनिफिट्स को हमने कल कवर किया था। ओके, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द वेरियस टाइप्स ऑफ नेटवर्क। आज हम डिस्कस करेंगे, हमारे पास वेरियस टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स मौजूद हैं। कौन कौन से हैं? द फर्स्ट वन इज लैन, दिस इज कॉल्ड लोकल एरिया नेटवर्क। द सेकंड वन इज वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। एंड द थर्ड वन इज गैन, ग्लोबल एरिया नेटवर्क। अच्छा, एक और नेटवर्क की टाइप होती है जिसे हम बोलते हैं मैन। वो अभी यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, सही है, लेकिन वो भी आपकी नेटवर्क की टाइप होती है मैन, जिसे हम कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ फिर भी मैन, ताकि आपको याद हो। मैन जिसे हम कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। सही है बच्चों? तो ये आपके पास नेटवर्क्स की टाइप है। बट टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लैन। हम सबसे पहले आज जो बात करेंगे लैन। लैन का टॉपिक थोड़ा सा लेंदी है और एग्जाम में लाजमी आता है, ठीक है। तो लैन का टॉपिक सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि लैन नेटवर्क कौन सा होता है। ओके, लोकल एरिया नेटवर्क। अ लैन इज अ कंप्यूटर नेटवर्क. A LAN is a computer network that interconnects computer within a limited area, such as a home, school, computer, laboratory or office building using network media. देखें भाई, लैन आपके पास एक ऐसा नेटवर्क है जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल एरियाज को कवर कर सकता है, लिमिटेड एरियाज को कवर कर सकता है। कहाँ कहाँ यूज होता है? फॉर एग्जाम्पल आपके पास होम है, स्कूल है और हॉस्पिटल्स हैं वगैरह में लैन यूज होता है। अच्छा, लैन नेटवर्क का काम क्या है भाई? मुख्तलिफ कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना। किस तरह? मैं आपको दिखा रहा हूँ इसकी पिक्चर, तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे। अच्छा, पहले किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं, कुछ लैन की खुसूसियात। तो लैन की कैरेक्टरिस्टिक्स में, द नेटवर्क ऑपरेट विद इन अ बिल्डिंग और फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग। क्या मतलब? लैन ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क है जो बिल्डिंग या किसी बिल्डिंग के फ्लोर को ऑपरेट कर सकता है, यानी लिमिटेड एरियाज के लिए लैन, ठीक है। अच्छा, सेकंड पॉइंट आपके पास क्या है? लैन अलाउ ऑफिस वर्कर्स टू शेयर हार्डवेयर सच एज स्टोरेज हार्डवेयर, टू शेयर सॉफ्टवेयर एंड डाटा। क्या मतलब कि लैन जो आपके पास है, लोकल एरिया नेटवर्क, ये ऑफिस वर्कर्स को अलाउ करता है कि आप अपने हार्डवेयर को भी शेयर कर सकते हैं थ्रू द लैन। सही है, आप अपनी स्टोरेज हार्डवेयर, स्टोरेज डिवाइसेस को भी शेयर कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर या डेटा को भी शेयर कर सकते हैं। किसके जरिए? लैन के जरिए, लोकल एरिया नेटवर्क के जरिए। थर्ड पॉइंट में आपसे क्या कह रहे हैं बेटा? द लैन प्रोवाइड्स अ कम्युनिकेशन। ओके, ओके, तो लैन, थर्ड पॉइंट में मैं आपसे बात कर रहा था, लैन प्रोवाइड्स अ कम्युनिकेशन लिंक टू आउटसाइड कम्युनिकेशन सिस्टम्स एंड इट कैन बी कनेक्टेड टू अदर लोकल एरिया नेटवर्क। अच्छा, लैन में एक खासियत ये है, फॉर एग्जांपल आपके ऑफिस में एक लैन लगा हुआ है, यानी लोकल एरिया नेटवर्क लगा हुआ है। तो लैन में खासियत ये है, अगर बराबर वाली बिल्डिंग में दूसरा लैन नेटवर्क है तो दोनों आपस में क्या हो सकते हैं? कनेक्ट हो सकते हैं। दोनों आपस में क्या हो सकते हैं बेटा? कनेक्ट हो सकते हैं। तो 3 पॉइंट मैंने आपको बताया। फर्स्ट पॉइंट में मैंने आपको बताया कि लैन जो है वो लिमिटेड एरियाज के लिए है। सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया, आप लैन के जरिए अपने हार्डवेयर और डेटा सॉफ्टवेयर वगैरह शेयर कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट मैंने आपको ये बताया कि लैन जो है वो दूसरे लैन सिस्टम से भी आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद लैन के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। एग्जाम में आपके पास तरह भी क्वेश्चन आता है, राइट 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लैन या राइट 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लैन, इसलिए मैंने इसकी अलग हेडिंग मेंशन कर दी। अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लैन में सबसे पहला पॉइंट वही है, सेम है तकरीबन, यू कैन शेयर ऑल रिसोर्सेज विद इन लैन कनेक्टेड सिस्टम्स। ऑल रिसोर्सेज का मतलब वी कैन आल्सो शेयर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, हार्डवेयर डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, हम शेयर कर सकते हैं थ्रू द लैन। और इजीली यू कैन शेयर द फाइल्स, आप अपनी फाइल्स को भी शेयर कर सकते हैं। अच्छा, एक ऑब्जेक्टिव सुने जरा, बहुत काम का। द सेंट्रल सर्वर टू चेक नेटवर्क परफॉर्मेंस, टू चेक नेटवर्क स्ट्रेटेजी फिट। लैन में क्या होता है? एक सेंट्रल सर्वर होता है, मैं भी डायग्राम में दिखाने वाला हूं आपको।
एक सेंट्रल सर्वर होता है जो पूरे नेटवर्क की परफॉर्मेंस को चेक करता है, पूरे नेटवर्क की परफॉर्मेंस को चेक करता है। फॉर एग्जाम्पल आपके स्कूल के 4 ब्रांचेस हैं, ठीक है। तो आपके स्कूल के जो 4 ब्रांचेस हैं उनमें एक ब्रांच जो है वो आपकी सेंट्रल है, यानी हेड है। वो जो सेंट्रल ब्रांच होती है वो तमाम ब्रांचेस की परफॉर्मेंस को ओवरकम कर रही होती है, लुक आफ्टर कर रही होती है, इवेल्युएट कर रही होती है, यानी देख रही होती है। इसी तरह लैन में एक सेंट्रल सर्वर होता है जो तमाम पूरे नेटवर्क को क्या कर रहा होता है, चेक कर रहा होता है। अच्छा, चौथा ऑब्जेक्टिव क्या है, फिजिकली एंड लॉजिकली सिक्योर। लैन जो है वो फिजिकली यानी जाहिरन तौर पे भी लैन जो है वो सिक्योर रहता है, और लॉजिकली यानी इसमें डेटा कहीं इधर उधर नहीं जाता, सिक्योर रहता है, कोई इसमें गड़बड़ नहीं करता, यानी हैक वगैरह नहीं करता। तो ये हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े लैन के, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी और डेफिनेशन पढ़ी। और अब एक काम की चीज जिसमें हमें लैन की डायग्राम देखनी है। अच्छा, लैन की डायग्राम चलो मैं आगे बता देता हूँ, चलो इधर बता देता हूँ आपको। इस तरह की होती है। ये आपके पास एक होता है सेंट्रल यूनिट यानी सर्वर कह लें, इससे आपके पास एक पीसी कनेक्ट है, इससे आपके पास एक पीसी कनेक्ट है, इससे आपके पास एक पीसी कनेक्ट है। सेंट्रल सर्वर भी होता है और रिंग टोपोलॉजी मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी चीजें होती हैं। तो इस तरह का कनेक्शन होता है लैन का, लोकल एरिया नेटवर्क का, कि भाई किसी एक डिवाइस से मुख्तलिफ पीसीज कनेक्ट हैं, और ये जो पीसीज हैं ये आपस में क्या कर सकते हैं, डेटा को भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है, और बहुत सी चीज़ों को शेयर कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी ये सब आगे आपको बताऊंगा, ठीक है बच्चों। तो अभी हमने आज का टॉपिक हमने लैन पढ़ा, लेकिन अब लैन की कुछ टोपोलॉजीज हैं। अब सवाल ये है सर, टोपोलॉजीज किसे कहते हैं? टोपोलॉजीज कहते हैं बेटा फिजिकल लेआउट ऑफ नेटवर्क। क्या मतलब, अभी बता देता हूँ, पहले ये देख लो। लैन की आपके पास 4 टोपोलॉजीज हैं। कितनी टोपोलॉजीज हैं? वी हैव 4 टोपोलॉजीज ऑफ लैन। द फर्स्ट वन इज स्टार नेटवर्क, द सेकंड इज रिंग नेटवर्क, द थर्ड इज बस नेटवर्क, एंड द फोर्थ इज हाइब्रिड नेटवर्क। अच्छा, अब हमारे अभी आपको क्यूरियोसिटी हो रही होगी, सर ये टोपोलॉजीज क्या है, सबसे पहले ये बताएं, बड़ी उलझन हो रही है। देखें भाई, टोपोलॉजी किसे कहते हैं? द फिजिकल लेआउट, यानी जाहिरन तौर पे फिजिकल लेआउट ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड अ टोपोलॉजी। कोई भी नेटवर्क आपके पास है, कोई भी नेटवर्क, वो फिजिकली यानी किससे कनेक्टेड है, किस तरह इस पे काम हो रहा है फिजिकली जाहिरी तौर पे, उसे हम कहते हैं टोपोलॉजी। उसे क्या कहते हैं हम? टोपोलॉजी। और अगर हम लैन की बात करें तो लैन की कितनी टोपोलॉजीज हैं? 4 टोपोलॉजीज हैं। स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी एंड हाइब्रिड टोपोलॉजी। ये चारों क्या है? टोपोलॉजीज हैं। किसकी? लैन नेटवर्क की। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब ओके, टोपोलॉजीज किसे कहते हैं? फिजिकल लेआउट ऑफ नेटवर्क, किसी भी नेटवर्क के फिजिकली यानी जाहिरन तौर पे वो किस तरह काम करता है, उसकी वर्किंग किस तरह हो रही है, देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्टार टोपोलॉजी यानी स्टार नेटवर्क, जो लैन नेटवर्क की टोपोलॉजी है। इन a star network topology each device is connected to a central unit। स्टार नेटवर्क में कोई भी डिवाइस कनेक्ट होता है किससे? सेंट्रल यूनिट से। अभी मैं इसकी डायग्राम दिखा रहा हूँ आपको। सेकंड, एनी कम्युनिकेशन बिटवीन वन डिवाइस एंड अनदर गोज थ्रू द सेंट्रल यूनिट। यानी अभी मैं सारे पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ बच्चों, थोड़ा सा टाइम देना। अब देखो मैं क्लियर कर रहा हूँ फिगर में। ये लो भाई, ये आ गए तुम लोग का सारे सवालों का जवाब। स्टार नेटवर्क मैंने अभी आपको क्या बताया था सर? वो नेटवर्क जिसमें सारे पीसी किससे कनेक्ट होते हैं? सेंट्रल यूनिट। तो ये आपका सेंट्रल यूनिट है, ये आपका क्या है? सेंट्रल यूनिट है। सारे पीसी इससे कनेक्ट हैं किससे? सेंट्रल यूनिट में। किसमें? स्टार नेटवर्क में। याद रखना, एमसीक्यूज में आता है सब, और वैसे भी आता है लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में। तो सारे पीसीएस किससे कनेक्ट हैं? सेंट्रल यूनिट से कनेक्ट हैं। अगर फॉर एग्जांपल ये पीसी 1 है, ये पीसी 2 है, ये पीसी 3 है, ये 4 5 6 7 8 पीसीज हैं, 8 कंप्यूटर सिस्टम है जो सेंट्रल यूनिट से कनेक्ट है। अगर पीसी 1 को पीसी 4 से बात करनी है
तो ये मैसेज पहले किस पे जाएगा, सेंट्रल यूनिट पे जाएगा और उसके बाद PC4 के पास जाएगा। यानी वी कैन नॉट सेंड डायरेक्टली एनी मैसेज विदाउट सेंट्रल यूनिट। सही है। तो जो भी पीसी मैसेज करेगा वो पहले सेंट्रल यूनिट के पास जाएगा और फिर वो उसके बाद दूसरे पीसी के पास जाएगा। तो ये आपके पास है स्टार नेटवर्क, स्टार टोपोलॉजी, जो लैन की टोपोलॉजी है। यानी लैन की एक एग्जाम्पल है कि भाई लैन में इस तरह का नेटवर्क भी होता है, यानी स्टार नेटवर्क भी होता है। अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। न्यू टर्मिनल कैन बी एडेड टू अ नेटवर्क इजीली। फॉर न्यू टर्मिनल यानी कोई भी न्यू पीसी आप इससे आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं स्टार नेटवर्क में। सेकंड, देयर इज नो चांस ऑफ डेटा कोलिजन बिकॉज सेंट्रल सर्वर प्रिवेंट्स कोलिजन बिटवीन मैसेज। अच्छा, इसमें खासियत ये बच्चों कि इसमें डाटा कोलाइड नहीं होता, डाटा आपस में टकराता नहीं है, क्योंकि डाटा किसके पास जा रहा है, सेंट्रल सर्वर के पास जा रहा है। तो इस तरह का इसमें मसला ही नहीं कि डाटा क्या हो सके, कोलाइड हो सके, आपस में टकराए। अच्छा, तीसरा फायदा क्या है, if a connection is broken between any communication device and the central servers, the rest of the devices on the network will continue operating. अच्छा, इसमें आपसे थर्ड पॉइंट पे क्या बात कर रहे हैं बेटा, कि अगर किसी कंप्यूटर सिस्टम या किसी डिवाइस का कनेक्शन ब्रेक होता है, किससे, सेंट्रल सर्वर से, तो बाकी के पीसीस काम कर रहे होंगे। कैसे, ये देखो मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल PC2 है, इसका कनेक्शन सेंट्रल सर्वर से क्या हो गया, ब्रेक हो गया। ये वायर यहाँ से क्या हो गई, टूट गई, ब्रेक हो गया। तो बेशक ये काम नहीं कर रहा है, लेकिन इसके अलावा जितने पीसीज हैं वो सेंट्रल यूनिट से कनेक्ट है और वो बाकी सारे काम अपने परफॉर्म कर रहे हैं। सिर्फ ये नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि इसका कनेक्शन ब्रेक हो गया। सही है। तो ये आपके पास 3 एडवांटेजेस थे और अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस क्या है भाई स्टार नेटवर्क का, सर द नेटवर्क क्रूशियल डिपेंड ऑन द सेंट्रल सर्वर। इफ द सेंट्रल सर्वर फॉल्स द एंटायर नेटवर्क विल स्टॉप। अच्छा, क्या मतलब, सर सबसे बड़ा मसला ये है कि सारे स्टार नेटवर्क में सारे पीसीज जो है सेंट्रल सर्वर से हैं, और अगर सर सेंट्रल सर्वर ही डाउन हो गया तो सर सब कुछ बंद। ठीक है, जैसा हमारे पास केबल नेट में यही होता है कि भाई वो बोलता है यार सर्वर बंद हो गया, अब वो सर्वर बंद हो गया तो सब कुछ क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अच्छा, स्टार टोपोलॉजी इज एक्सपेंसिव बिकॉज अ सेपरेट केबल इज रिक्वायर्ड फॉर कनेक्टिंग ईच कंप्यूटर विद द सेंट्रल सर्वर। स्टार टोपोलॉजी महंगी है, क्यों, क्योंकि इसमें भाई सेपरेट केबल लगता है अगर कोई न्यू डिवाइसेस सेंट्रल यूनिट से क्या होती हैं, कनेक्ट होती हैं। तो आज हम इधर ही रखेंगे स्टार टोपोलॉजी तक। अभी हम देख लो एक दफा हमने दोबारा क्या पढ़ा है बेटा, क्या क्या आज के दिन हमने नेटवर्क स्टार्ट करा। वेरियस टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स हैं हमारे पास, ये रहे लैन, वैन, गैन और मैन। और हमने पहले स्टार्ट करा लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, जिसमें हमने इसकी डेफिनेशन को पढ़ा पहले, और फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा, और फिर इसके ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ा, और उसके बाद कॉमन टोपोलॉजीज ऑफ लैन में हमने कहा भाई 4 टोपोलॉजीज होती हैं कॉमन। और टोपोलॉजी कहते हैं किसे हैं बेटा, सर फिजिकल लेआउट को कहते हैं। किसे कहते हैं, फिजिकल लेआउट को कहते हैं टोपोलॉजीज। और ठीक है, और सबसे पहले आज हमने स्टार टोपोलॉजी यानी स्टार नेटवर्क के बारे में पढ़ा। आई होप बेटा आपको समझ आ गया होगा। आज का लेक्चर इधर ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह इसके बाद से कंटिन्यू करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।